हाँ जी। हेलो, कौन बोल रहा है? बेगम साहब जी, मैं बख्शू बोल रहा हूँ जी। बख्शू फैसल है? वो फैसल मियाँ जी अभी अभी टेनिस खेल कर आए जी, नहा रहे हैं। देखो उसको कहो हमें फोन करे। जब से मैं कराची आई हूँ उसकी कोई इतला नहीं आई। पर अभी कह दूंगा जी। सलामुअलैकुम। मिस्टर, आज यहाँ की नोटो जरा हो जाइए। अजी छोड़िए, अपना घर है। तुम्हारी भाभी को मुझसे अच्छा नंदोई कहीं नहीं मिलेगा। शब्बो, सुना है तू कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। अभी लाई फैसल मियाँ। फैसल मियाँ तुम कब आए? अरे बस जा ही रहे। नहीं बैठो। अच्छा, अजमत, इम्तिहान में 12 दिन रह गए हैं, पास भी हो जाओगी। अजी पास बात को छोड़िए, अजमत बेगम अव्वल आएंगी अव्वल। ये तो बताइए हमारे भाईजान कब आ रहे हैं? लिखा है छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, मंजूर होते ही आ जाऊंगा। इस मर्तबा तो मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। प्रोग्राम बुरा नहीं। अच्छा भाभी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय। दीदी जी, फैसल मियाँ चले गए। कमाल करते हैं आदमी, 3 दिन से कोई खत ही नहीं लिखा। तुमने क्या कहा? कहता क्या, झूठ बोला। वही झूठ बोलने की आदत तो डाल दी आपने। ऐसा कीजिए, जाइए डायल घुमाइए और उन्हें टेलीफोन कर लीजिए। 8:30 बजे की बात करूंगा। वो तो आप करेंगे ही। ये बताइए फैसल मियाँ, अजमत बीबी से आपने कुछ मेरी बेगम के बारे में भी सिफारिश की है या नहीं? अरे बड़े जोर शोर से सिफारिश की है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बीवी शब्बो यहाँ आते हुए डरती क्यों है? और जी किसी कमबख्त नजूमी ने उसके दिल में ये बात डाल दी है कि अगर वो 11 साल से पहले अपनी ससुराल जाएगी, यानी इस कमबख्त नामुराद शौहर के पास आएगी, और अगर मैंने उसे हाथ भी लगा लिया तो वो इस जहान से रुखसत हो जाएगी। बस। अरे तुम कोई एसी करंट तो नहीं? दिल को मजबूत करो और मिलो। कमाल करते हैं आप भी। एसी का करंट तो चिपकाता है, उस कमबख्त में डीसी का करंट दौड़ रहा है, झटका मारती है। अरे तुम उसके शौहर हो, कोई ऐरे गरे नतू खरे तो नहीं? और अजमत बीबी तो खुद चाहती है कि तुम्हारा मिलाप हो जाए। अच्छा और सुन बख्शू, तुझे शब्बो ने बुलाया है। ईमान से? हाँ, मुझे शब्बो ने बुलाया है। फैसल भैया फिर तो मैं जाऊंगा, उसके पास जरूर जाऊंगा। मैं सोच जाकर कहूंगा, शब्बो मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कायनात में तू ही तू है, मैं चांद सितारों की कसम, खुदा की कसम, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं आऊंगा तो इसके पास है ना फैसल भैया? अच्छा तुम चले फिक्र नहीं। शब्बो एक दफा तू मेरे पास आएगी, मैं ईमान से जैसे तेरे गले में हार डालूंगा, बोलूंगा कसम खुदा की, सुनिए अगर भी एक वतंगी झापड़ मारूंगा तू समझती कि अपने आप को देख, मैं तेरी मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाऊंगा ईमान से। जब तू आती जाएगी ईमान से, तू एक दफा कर 11 साल का अर्सा बहुत ईमान से, तू देख मैं 11 साल में 2 महीने को मुश्किल शब्बो जब तुझे आती है। नहीं हूँ। हाँ, मैं तेरा पति देव, तेरा हस्बैंड, तेरा शौहर, तेरा मजाजी खुदा, तेरा चलते बिज्जू। बिज्जू बावरा तो बिज्जू बावरा, गुस्से पे डायल खान। वैसे गुस्सा तो इसके लिए अच्छा नहीं होता। आप बैठिए, एक दूजे से हो जाइए। शब्बू कदी चंते चकोर भी वख होए ने। हीरिए मैं तेरे लिए चाग पड़िया, मुंदरा पाइया। सोनिए तू मैनू महिवाल बना दी। पंजाबी फिल्म देख आया। वो बैठती नहीं तेरे सामने मिर्जा जट खड़ोता है, और एक कलावा पार के तेनू नीली ते पावांगा ते दाना बाती रह लवांगा। जा जा झूठा मिर्जा जट। चुप कर नी। मिर्जा जी साहब। मिर्जा जी की करनी पे ना कर। अच्छा ले तेरी मर्जी। ओए देख
एक शब्द सुलह दवाई से काम चल सकता है, हाँ, वरना फैसल मियां वकील बनने वाले सबसे पहले तुझ पर मुकदमा करूंगा। मेरी माल चंदे वकील बनने वाली है, दावे का जवाब दावे से दूंगी। हाँ, झूठा मिर्जा जट निकल जाते। अच्छा, कोई बात नहीं फैसल मियां, चले जाते हैं। क्या देख रहे हैं? अब आप जाइए, कोई देख लेगा। पहले मैं तो जी भर के देख लूं। भाभी जाग जाएंगी। अजमत। अम्मी, अम्मी, मैंने इम्तिहान पर जबीन में बात किया है। हमें मालूम है, लेकिन तुम हमें एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए? मेरे फर्स्ट आने की खबर सुनते ही दोस्तों ने घेर लिया और जब मैं उनसे जान छुड़ाकर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला कि हम घर आ चुके हैं। देखो फैसल, इस घराने के लिए किसी इम्तिहान में अव्वल आना कोई नई बात नहीं, इसलिए कि तुम्हारे अब्बू तो बैरिस्ट्री के इम्तिहान में इंग्लिस्तान भर में अव्वल आए थे। मैं भी तो सूबे भर में अव्वल आया हूँ अम्मी। इसमें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा हमारी तरबियत का दखल है। इसमें क्या शक है अम्मी? हम तुम्हें मुबारकबाद का तार भी भेज सकते थे, लेकिन तुम्हारी तरफ से इतला न पाकर हम पहली फ्लाइट से यहाँ पहुँच गए। और फिर जब अखबार में तुम्हारे फर्स्ट आने की खबर पड़ी और तस्वीर देखी तो तुम्हारे अब्बू की याद आ गई। ये तस्वीर उन्होंने इंग्लिस्तान में अव्वल आने पर हमें बेची थी। तुम हूबहू अपने अब्बू की तस्वीर हो। अम्मी, दोस्तों ने पास होने की खुशी में दावत का तकाजा किया है, तो उनके लिए पार्टी का इंतजाम करो। तुम्हारे अब्बू कोई गरीब आदमी नहीं और तुम्हारी माँ को फजूल खर्ची की आदत है। अम्मी, ये है मेरी अम्मी और अम्मी ये है मेरी क्लास फेलो अजमत। आजा, जीती रहो। सिर्फ 2 नंबरों की कमी की वजह से अव्वल ला सकी। आओ बैठो। शुक्रिया। कानून की डिग्री तो ले ली, क्या मुकदमे भी लड़ोगी? जी, अगर किसी ने मुझे अपना वकील मुकर्रर करने की हिमाकत की तो। मुझे अंदर जाने दो। 1 मिनट ठहरिए। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। बीवी आपके पास रहती है? जी हाँ। तो फिर कितने खुशकिस्मत गंजे हैं आप। मेरी तरफ देखिए, मैं भी शादीशुदा हूँ। निकाह हो चुका है, रुखसती साल बाद होगी। मुझे हर उस शादीशुदा गंजे से नफरत है जिसकी बीवी उसके पास रहती हो। आप अंदर नहीं जा सकते। यही, मुझे अंदर जाने दो। मैं तुम्हारे साहब का दोस्त हूँ। आप हमारे साहब के दोस्त नहीं हो सकते। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं अपने साहब के हर राज से वाकिफ हूँ। सुनिए, मेरे साहब फैसल और अजमत बीबी की भी शादी होने वाली है, किसी से कहिएगा नहीं। मेरे साहब के दोस्तों की तमाम फहरिस्त मेरे पास मौजूद रहती है, उनमें से कोई भी सेम और थोर की बीमारी में मुब्तला नहीं। आप ऐसा कीजिए, पहले ये कंघी कीजिए, फिर अंदर जाइए। चलिए। फैसल, जाओ फैसल, तुम्हारे मेहमान आए हैं। अच्छा अम्मी। मुसीबत, मैं तो कंघी करके रहूंगा, ऐसे नहीं आने दूंगा आपको। अरे बख्शू, क्या बदतमीजी है ये? साहब, मैं इनसे कह रहा था अंदर चलिए। चलिए ना, तो लाइए। ये कहो बेटी, तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? जी, वो एक हवाई हादसे में मारे गए। और तुम्हारी अम्मी? वो भी उनके साथ। यहाँ किसके पास रहती हो? जी, अपनी भाभी के साथ। भैया को यहाँ काम की कोई मुलाजमत न मिली तो वो बहरीन चले गए। वाह भैया, दोस्तों को यूं भुला दिया जाता है। हमें पार्टी पे इनवाइट ही नहीं किया। भाई, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि फेल होने के बाद शायद तुम पास होने वालों की महफिल में आना पसंद ही ना करो। फेल होना तो हमारी पुरानी आदत है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस घर को अपना ही घर समझो। कभी कभी आ जाया करो। जी, मैं जरूर आया करूंगी। आंटी, आंटी हजूर एक अर्ज करने आया हूँ। कहो,
मेरा मतलब है चाय, पेस्ट्री और समोसे तो होटलों में भी मिल जाते हैं। फैसल की पार्टी पर कहना क्या चाहती है? मतलब ये है कि कुछ गाना वाना हो जाए। गाना? जी हाँ आंटी, हमारी LLB अजमत साहिबा गाना बड़ा अच्छा गाती है। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। बेटी हमारी मेहमान है, हम इन्हें गाने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों फैसल? कोई हर्ज भी नहीं। इनकी ख्वाहिश तुम्हारी शादी पर पूरी कर दी जाएगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी। लड़की ने BA पास कर लिया है, जहेज, कार, लटरम पटरम सब तैयार है। अब तो कुछ सुना दीजिए अजमत बेगम साहिबा, कहीं लोग ये न समझे कि आपको फैसल की शादी की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। अपने क्लास फेलो अपने साथी की शादी की खबर सुनकर खुशी मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? शादी पर तो सहरा पड़ूंगी। इस वक्त कुछ अशार याद है। किसके हैं? किसी शायर के। शायद उसने अपने महबूब के बिछड़ जाने पर कहे।